पहले मेन बात है 2 अंक, इसको पकड़ लो। 2 अंक का हो गया। अब ये 2 अंक से बनने वाली संख्या क्या होगी? 2 अंक से बनने वाली संख्या होगी 10 गुणा x या प्लस y या 10 y प्लस x। ठीक है, ये कल बताया था आपको। ये 2 अंक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद एक और बात कही गई है। क्या कही गई है? उसके अंकों को पलटने, उसके अंकों को पलट दो। जैसे पहला कोई संख्या हमारा 10x प्लस y और दूसरे उसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। यही होगा ना। तो ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66। ये 3 बात, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 बात हुई। चौथी बात और कह रहा है वो, क्या कह रहा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहां पर आप देखोगे संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो पहले तो संख्या के अंक मानने पड़ेंगे। इकाई अंक कौन सा है? x है या दहाई अंक y है या फिर y है या इकाई है, जो भी आप स्वतंत्र हो मानने के लिए। तो मान लेते हैं, माना हल, माना इकाई अंक, इकाई अंक क्या मान लें? x मान लिया। और दहाई अंक क्या होगा आपका? दहाई अंक हो जाएगा y। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक y मान लिया। अब ये बताओ संख्या क्या बनती है? साकिर, संख्या क्या बनती है? संख्या क्या होती है? संख्या कल मैंने आपको बताई थी, दहाई के अंक में जब 2 अंक की कहेगा तो क्या करेंगे? दहाई के अंक में 10 का गुणा करना ही करना है। ये कल बताया था आपको। तो संख्या हमेशा क्या बनती है? 10 दहाई अंक y प्लस इकाई अंक। संख्या बन के तैयार हो गई, संख्या बन गई। अब वो क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दो। तो अंक पलट दें, अंक पलट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे अंक, अंक पलटने पर संख्या। अंक पलट देंगे तो संख्या फॉर्म होगी, नई बनेगी। क्या बनेगी? नई संख्या बनेगी। देखो क्या होगी, क्या होगी संख्या? 10x प्लस y। जो इकाई अंक है वो दहाई बन जाएगा और जो दहाई अंक है वो इकाई बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस y। ये बन गई नई संख्या। पहली संख्या तो ये थी हमारी, ये नई संख्या अंक पलटने पर बनी है, अंकों को पलट दिया। ये y है, इसको हमने x कर दिया और x को y कर दिया, यानी दहाई और इकाई के अंक चेंज कर दिए। समझ रहे हो ना। अब देखो ये बात कही गई है, क्या? अंक पलट गए, 2 अंक हो गए, अंक पलट गए। अब क्या कह रहा है? संख्या का योग 66 है, यानी ये वाली संख्या मूल संख्या और ये वाली संख्या जो अंक पलटने पर आई है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका? 66 है। तो दो पहली स्थिति के, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, योग कर दें। क्या कर दें? योग। तो संख्या क्या आने वाली है हमारी? संख्या का योग आने वाला है 66। ठीक है। अब देखो 10y और 1y कितने हो गए? 11y, 11y प्लस, राहुल समझ में आ रहा है? 10x प्लस x कितना हो गया? 11x बराबर कितना हो गया? 66। 11 कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 11y प्लस के x इक्वल टू 66। 11 से इसको कट कर दो, y प्लस x इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। समझ गए यहाँ तक? ये समीकरण बन के तैयार हुआ। अब दूसरी कंडीशन देख ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरी कंडीशन में कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर के लिए आपको बताया था रेहान, अंतर के लिए आपको बताया था
माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमने इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक y मान लिया। समझ रहे हो? तो कोई भी x माइनस वाई कर दो या y माइनस एक्स कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो ना? तो कर लेते हैं दूसरी शर्त। क्या कह रही है दूसरी शर्त के अनुसार? दूसरी स्थिति से दूसरी स्थिति क्या कह रही है बेटा? दूसरी स्थिति कह रही है कि अंकों का अंतर। तो x माइनस के y बराबर कितना है? 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया। अब 2 समीकरण हो गई और दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे, है ना। हल करने के लिए आपको पहले ही बताया, कोई भी विधि को अपना सकते हो। ठीक है, विलोपन विधि अपनाएं या फिर प्रतिस्थापन विधि अपनाएं, कोई भी विधि को अप्लाई कर सकते हो अब दोनों समीकरणों को हल करने पर। ठीक है, दोनों समीकरण को करने पर हल कर लेते हैं। क्या है हमारा? y प्लस के x इक्वल टू 6 और x माइनस के y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखो ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, कैंसिल हो जाएगा। क्या करते हैं? जोड़ने पर बेटा, जोड़ने पर जब साइन ये दोनों प्लस प्लस के, दोनों माइनस माइनस के, तब घटाने पर लिखोगे। नहीं, अगर एक प्लस का मिल रहा है एक माइनस का मिल रहा है तो आप क्या करोगे? उसको जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं भाई। देखो ये y कैंसिल, x और x कितना हो गया? 2x इक्वल टू कितना हो गया? 8। 2 से इसको कैंसिल कर लो, x बराबर कितना आएगा? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। और y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कोई भी समीकरण पहले में या दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। x बराबर 4 समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो रख देते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा? y प्लस के x इक्वल टू 6। y प्लस के x इक्वल टू 6। तो क्या है? x की वैल्यू 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू 6। 4 को इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। y इक्वल टू 2। तो अंक कौन कौन थे हमारे? x यानी इकाई अंक कितना था? 4 और दहाई अंक कितना था? 2। ठीक है, यह अब क्या कह रहा है? तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या क्या है हमारी? ये रही मेन संख्या, तो ये बनी, लेकिन अंक पलटने पर संख्या कौन बनी? ये वाली। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आपकी हो जाएगी, क्या है? 10y। तो 10y प्लस के x। ठीक है, 10y प्लस के x। 10y क्या है हमारी? y की वैल्यू क्या निकाली हमने? 2। तो कितना आ जाएगा? 10 का 2 में गुणा करेंगे प्लस के, तो कितना आ गया? 24। तो संख्या कितनी आ गई आपकी? 24। और वहीं अंक पलट देंगे तो अंक पलटने पर कितनी आ जाएगी? 42। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। समझ गए ना? कैसे करेंगे? अंक पलटने पर कितनी आ जाएगी? अंक पलटने पर आ जाएगी 42 और मेन संख्या आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, समझ में आ गया ना? उतार लो। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखें, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। एक तो ये बात कह रहा है और एक ये अंकों के स्थान बदलने पर। अब क्या कह रहा है ये? स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या, यानी जो पहली जो मेन संख्या होगी उसकी कह रहा है, दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, संख्या ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, माना
माना इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है x, और दहाई अंक क्या हो जाएगा आपका, दहाई अंक हो जाएगा y। और संख्या बनाते हैं तो संख्या बनती है हमारी, क्या होती है 10 गुणा दहाई अंक। देख लो, समझ लो अच्छे से, 10 गुणा दहाई अंक, दहाई अंक, ठीक है, प्लस इकाई अंक, प्लस इकाई अंक। अब दहाई अंक क्या माना है आपने यहाँ y, तो संख्या बनेगी 10 y प्लस इकाई, इकाई क्या है हमारा x। ये ध्यान देना है आपको, 2 अंक पूछे ना, 2 अंक, तो 2 अंक के लिए 10 का गुणा करना ही करना है। 3 अंक पूछेगा तो 3 अंक के लिए आपको क्या क्या गुणा करना है, 100 का। समझ रहे हो ना। इस प्रकार से 4 अंक के लिए 1000 का गुणा करते हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये संख्या बनके तैयार हो गई, समझ रहे हो ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, अंक पलट दो, अंक को पलट दो। तो अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या, ये तो हमारी मूल संख्या है जो बनी है। अब अंक पलट रहे हैं, अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी हमारी, 10x प्लस y। समझ में आ रहा है। ये तो अंक पलटने पर बनी है, और ये मूल संख्या है जो हमारी इकाई और दहाई के अंकों से बनी है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। इसका मतलब इस वाली संख्या से ये क्या है, 18 अधिक है। अगर ये वाली संख्या में से हम क्या करें, 18 माइनस कर दें तो इसके संख्या के बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी कि नहीं। इसमें से अगर हम 18 माइनस कर दें तो इस वाली संख्या के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो प्लस कर दे तो जाते, और या फिर आप इसमें प्लस कर लो 18, ठीक है, इसमें आप प्लस कर लें। ये वाली संख्या है हमारी, ध्यान दें, ये वाली संख्या हमारी 18 कम है, तो कम है, इसका मतलब इसमें क्या कर दें, 18 जोड़ दें तो ये वाली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में देखें ये वाली संख्या है क्या, 18 अधिक है, तो ये वाली संख्या को लिख लो, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 10y प्लस x लिख लो। अब देखो ये वाली संख्या अधिक है, ये 18, ठीक है, तो ये अधिक है तो हम क्या करें, 18 इसमें जोड़ दें। अगर 18 इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर। अब ये बराबर का हमारा चिन्ह सही है, समझ गए ना, क्योंकि ये वाली संख्या थी 18 कम थी, अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्या हमारी इक्वल हो जाएंगी। समझ गए ना। या इसमें से आप 18 माइनस कर दें तब भी ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब ये वाली x वाली संख्याएं, इनको एक तरफ ले आओ, उसको 18 को उधर ही रहने दो। तो देखो ये इधर आएगी 10x 10y, ठीक है, तो x इधर को आएगी तो माइनस के x प्लस y, ये 10 इधर को आएगी तो माइनस के 10y बराबर 18। दुष्यंत समझ में आ रहा है ना। अब देखो 10x में से x गया तो कितना आया, 9x, ये माइनस के 10y में से y गया, कितना आया, माइनस के 9y इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लो, क्या आएगा हमारा, x माइनस y बराबर 18/9, ठीक है, 9 कॉमन ले लिया तो, ठीक है, 9 से इसको कैंसिल, क्या आ जाएगा, x माइनस y बराबर 2। ये इक्वेशन पहली, एक इक्वेशन हो गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, इसमें कह रहा है अंकों का योग कितना है हमारा, 12। अंकों का योग, अंक क्या क्या है हमारे, x और y, तो अंकों का योग यानी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो x प्लस y, दोनों अंकों को जोड़ दिया और जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारा, 12, ठीक है। साकिर समझ में आ रहा है ना। अंकों का योग, अगर अंतर कहेगा तो माइनस करेंगे, योग कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बनके दूसरी तैयार हो गई।
अब दोनों समीकरणों को, पहली वाली समीकरण और दूसरी वाली समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण है ये 12 योग है, योग। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड को हल करने पर अब देखें यहां पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है और यहां पर क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। अब आप साइन क्या देख रहे हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो जोड़ने पर लिखेंगे। अगर ये साइन दोनों प्लस प्लस के होते, दोनों माइनस माइनस के होते, तो क्या लिखते हैं आप, घटाने पर। तो यहाँ पर क्या है हमारा, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। क्या आएगा, बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 14। 2 से खत्म कर दो, x बराबर कितना आ गया, 7। x बराबर 7। अब इस 7 को समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में रखने पर वैल्यू को रख दे रहे हैं, x बराबर 7 को समीकरण सेकंड में रख दे रहे हैं। ये हमारी सेकंड है, x प्लस वाई बराबर 12। तो क्या है, x की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 प्लस वाई बराबर 12। 7 को इधर भेजेंगे, कितनी आ जाएगी, 5, माइनस हो जाएगी ना, 5। ये आ गई वाई की वैल्यू 5। अब क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या बनेगी, देखो 10 वाई प्लस एक्स, 10 वाई प्लस एक्स, ये संख्या है। तो यहाँ पर 10 वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर रख लेंगे 10, वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 5 गुणा 5 प्लस के 7, कितनी आ गई, 57। 57। अगर उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर कितनी आएगी, ये तो मुख्य संख्या हुई, मेन संख्या, लेकिन उल्टा करेंगे तो आएगी आपकी 75। समझ गए ना। इस प्रकार से ये सवाल हो गया, समझ में आ गया ना, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये कर लेंगे हम। तो प्रश्न संख्या 3 देखें यहाँ। देखो क्वेश्चन है 15 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 22 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 5। और दूसरी इक्वेशन हुआ, दूसरी दे रखी है 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13। दो समीकरण है, दोनों समीकरणों को यहाँ पर हमें हल करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण का सवाल है और यहाँ से आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक आप जो समीकरण देख रहे थे इसमें मल्टीप्लाई था, या 15x प्लस के 20y ऐसे था, लेकिन ये अपॉन में आ गया। तो अपॉन में आ गया तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ध्यान दें। माना 1 बटा एक्स माइनस वाई, देखो यहां पर ऐसे करना है 1, तो 1 बटा ऐसे आ जाएगा ना, 1 बटा एक्स माइनस वाई, और इसी प्रकार से 1 बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर मान लेते हैं हम क्या, यू मान लेते हैं, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर बी। ठीक है हेमंत, समझ में आ रहा है। जो बटे वाली संख्या है उस बटे वाली संख्या को हमने 1 बटा एक्स माइनस वाई और यू मान लिया, और दूसरी को मान लिया 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर बी। ठीक है, अब दोनों समीकरणों में, इस वाली में और इस वाली में, ये u और v को रख देना है। ठीक है, तो रख लेते हैं। तो ये आएगा 15, इसकी 1/x माइनस वाई क्या मानी हमने, u, तो ये आएगा u। ठीक है, प्लस ये 22 और 1 बटा एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या आएगा, v। ठीक है, बराबर 5। ये हो गया इक्वेशन 1। समझ गए ना। और इसी प्रकार से इसमें हम रख लेंगे, तो ये आएगा क्या, 40 u प्लस
55 v इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये समीकरण आपकी बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब यहां से आप विलोपन विधि अपनाएं या फिर प्रतिस्थापन विधि, कोई सी भी विधि अपना ले। तो देखें विलोपन विधि देखें हम। अब विलोपन में क्या है आपका, ये u है 22, ये v है 22 और ये 55 है, ये हमारा 15 और ये 40 है। तो क्या बराबर हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या करें बराबर करने के लिए? क्या कर लें? गुणा कर लें। कैसे गुणा करें? देखिए ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 40 का इधर गुणा कर लो और 15 का इधर गुणा कर लो, ठीक है। तो 40 का तो इधर गुणा कर देते हैं और ये वाला जो 15 है इसका हम नीचे गुणा कर देते हैं। पूरी समीकरण में करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पूरी होल इक्वेशन में। तो 40 का इसमें गुणा कर लेते हैं, कितना आने वाला है ध्यान दें। 15 चौके कितने होते हैं? 60 u प्लस 15 का 40 का इसमें गुणा कर लें तो कितना आएगा? 0। 22 चौके कितने हो गए? 88 v बराबर 5 का 40 में 5 चौके 20, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी थर्ड मान ली, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 15 चौके 60 u, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 और 7 कितने हो गए? 82 v इक्वल टू 15 का 13 में गुणा कर लो, 15 × 3 45, 15 एकन 15, 15 और 4 19। ये इक्वेशन होगी हमारी 4। अब दोनों समीकरणों को क्या कर लोगे आप? हल कर लोगे। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब बराबर वाली संख्या, ये 600 u और ये 600 u बराबर बराबर है, और जब बराबर होते हैं तो क्या कर देते हैं? उसे घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। और घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर साइन आपके क्या हो जाएंगे? चेंज। इसको चेंज कर दो, इससे ये खत्म। क्या ये 80, ये कितने? 880 और ये 825 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 55 आ गया। 55 के b बराबर, अब यहाँ पे आप माइनस करो 200 और ये 95 तो कितना आएगा? 5। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/55। इसको कैंसिल कर लो, 1/11। ये v की वैल्यू आ गई आपकी 1/11। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद ये वाली 1/11 है, ये वाली समीकरण में हम थर्ड वाली समीकरण में वो फर्स्ट वाली समीकरण में इसको रख देंगे। ये v की वैल्यू को कौन सी में रखेंगे? फर्स्ट वाली में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर v का वैल्यू, v की जो वैल्यू है v इक्वल टू आया है, उसका मान हमें रखना है समीकरण फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारी? 15u प्लस 22v इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। अब ये समीकरण में हम यहाँ पर वैल्यू रख लें तो कितना आएगा हमारा? 15u प्लस 22v, v की वैल्यू क्या है? 1/11 बराबर 5। 11 इसको कट कर दो 2 बार, ये आएगा 15u बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5 माइनस के 2 तो 15u बराबर आ गया 3। अब ये u बराबर कितना आ जाएगा? 3/15, 1/5। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? u की। अब देखो अभी हमारा जो आंसर आया है u और v के टर्म में आया है, लेकिन हमें आंसर किसके रूप में चाहिए? x और y के रूप। तो हमने क्या माना था? वहां पर जाओ, क्या माना था? 1/x - y, ठीक है।
जो वैल्यू मानी थी वहां पर हमको ये वैल्यू रखनी है, 1/x माइनस वाई बराबर क्या है, u। तो इसी में हम इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर u, और u की वैल्यू क्या है, 1/5। अब यहाँ कैंची का गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x माइनस वाई का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन नई बन के तैयार हो गई। देखो 4 इक्वेशन दे चुके हैं और ये हो गई 5वीं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रख लेंगे 1/x प्लस वाई बराबर, और v की वैल्यू कितनी आई, 1/11, 1/11। तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11, इक्वेशन 6। अब इस प्रकार से ये अभी इक्वेशन 6 तक आ गया। अब देखो ये नई समीकरण फिर बन के तैयार हो गई ना। तो अब यहाँ से हम इस समीकरणों को दोनों को हल करेंगे, तब तक आप इसको उतार लो। देखिए अब ये इक्वेशन आई हमारी 5th और ये इक्वेशन आई 6। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 5वीं व 6वीं को हल करने पर तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। अब दोनों समीकरणों को यहाँ पर हल करेंगे, 5वीं और 6वीं को। तो देखो एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, बाई से बाई खत्म, ये x और ये x कितनी हो गई, 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इससे इसको खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई। अब 8 को आप समीकरण या तो 5 में रख दो या फिर 6वीं में रख दो। ठीक है, तो x बराबर 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर रख देते हैं, पुट वैल्यू करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो क्या है हमारी, x इक्वल टू 8 आई, तो 8 माइनस के y इक्वल टू 5। अब 8 को इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, तो माइनस के y बराबर कितना आ गया, माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, और y इक्वल टू आ गया आपका 3। तो इस प्रकार से क्या वैल्यू आई हमारी, x इक्वल टू तो 8 आ गया और y इक्वल टू 3 आ गया। ये आपके मान हो जाते हैं, और यही x y के वैल्यू इसमें ज्ञात करवा रहा था। समझ गए ना, इस प्रकार से एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन, धारा ऐसे जा रही है तो नाव ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल यानी पानी जिधर बह रहा है उधर ही नाव बहेगी। अनुकूल 44 किमी जाती है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा व नाव की चाल स्थिर जल में या स्थिर पानी में ज्ञात कीजिए। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, तो रुका हुआ पानी में हमें ज्ञात करनी है। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम। हल, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, h मीन्स आवर यानी घंटा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या मान लें हम, धारा की चाल क्या होगी हमारी, धारा की होगी आपकी y
किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे स्थिर जल में नाव की चाल है और ये क्या है, धारा की चाल। समझ गए ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नाव है वो क्या जा रही है, प्रतिकूल जा रही है, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल निकाल लें, लिखेंगे नाव की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल के लिए क्या करते हैं, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस, और अनुकूल के लिए कर देंगे प्लस। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है हमारी, बाई माइनस के एक्स। ठीक है, बाई माइनस के एक्स, ये हो गई हमारी क्या, किलोमीटर प्रति आवर। समझ गए ना। अब क्या कर देंगे हम, नाव की चाल धारा के अनुकूल, नाव की चाल धारा के अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल का मतलब होता है प्लस, तो इसे प्लस कर देंगे, बाई प्लस एस, किलोमीटर प्रति आवर। अब आप समझ लो पहले इस बात को। तो स्थिर जल में नाव की चाल मान ली हमने एक्स, एक्स नहीं है, चेंज कर लो थोड़ा सा, ये बाई, ये हाँ देखो चेंज करने का कारण क्या है, प्रतिकूल जा रहा है ना, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में बाई माइनस एक्स जा रहा है हमारा, क्योंकि मैंने यहाँ बाई माइनस एक्स लिख दिया है। अगर ये एक्स माइनस बाई रखता, भाई कोई चीज को हम पार कर रहे हैं तो उससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्या नहीं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। हमसे ऊपर से आगे से पानी आ रहा है तो उससे हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो चाल होगी ज्यादा होगी, और इसकी चाल में से इसको माइनस करेंगे धारा की चाल को। समझ गए ना, इसलिए ये चेंज कर दिया है। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है, नाव की चाल हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर विपरीत प्रतिकूल है, यानी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में नाव ज्यादा बल से खींचनी पड़ेगी, इसलिए हमने बाई माइनस एक्स किया है। समझ गए ना। और यहाँ पर बाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई ये तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा। समझ गए ना। अब देखिए, अब आगे आपको एक सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला है हमारा। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या है हमारा सूत्र, क्या है देखो, टोटल समय लग रहा है कितना, 10 घंटा। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति से, पहली स्थिति से। ठीक है, पहली स्थिति में क्या कह रहा है, पहली स्थिति में कह रहा है उसे टोटल 10 घंटे लगते हैं, और जबकि समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, धारा के प्रतिकूल दूरी और अनुकूल दूरी दोनों को देख लेते हैं, कितनी है, 30 किलोमीटर। तो 30 बटा, अब प्रतिकूल में कितनी चाल है हमारी, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स प्लस, देखो इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं मैं, दूरी 30 किलोमीटर है प्रतिकूल में, और चाल कितनी है हमारी, बाई माइनस एक्स। ठीक है, प्लस धारा के अनुकूल, अनुकूल कितनी है, 44। तो यहाँ 44 बटा बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटे। ये हो गई इक्वेशन 1। समझ में आया ना। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति के लिए देख लें। दूसरी स्थिति से क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में देखो बेटा, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर है, 40 बटा प्रतिकूल चाल क्या है, बाई माइनस के एक्स प्लस, अब 55 अनुकूल है, 55 बटा बाई प्लस एक्स बराबर कितने घंटे ले रहा है, ये लेता है 13 घंटे। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अभी जो आप सवाल करके आए थे
उसमें बटे वाली संख्या आ रही थी ना, इसमें भी बटे आ गई। तो बटे वाली संख्या को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना 1/y माइनस के x इक्वल टू यू और 1/y प्लस x इक्वल टू v। ठीक है, इन दोनों ये जो दो वैल्यू मानी है, इन दोनों वैल्यूओं को हम क्या रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो क्या आएगी हमारी समीकरण, देखो समीकरण आएगी हमारी 30u प्लस 44v बराबर 10। ये इक्वेशन निकलेगी हमारी थर्ड। और यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे 1/y माइनस एक्स की जगह पर u। तो क्या आएगा आपका 40u प्लस के 55v इक्वल टू कितना आएगा 13। इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। यहाँ तक आप उतार लीजिए पहले। देखिए ये तीसरी और चौथी समीकरण आई है, यहाँ से हमको हल कर लेना है। 30u प्लस के 44v इक्वल टू 10। ये 40u प्लस के 55v बराबर 13। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी इक्वल कर लो। ठीक है, अब इक्वल करने का तरीका क्या, उल्टा इसका नीचे वाले का ऊपर वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर लेते हैं हम, इसमें किसका कर देते हैं 40 का, ये 40 का कर लो और इसमें कितने का कर लेते हैं 30 का। ठीक है, और 40 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 12 1200 प्लस 0 4 चौके 16 4 चौके 16 और 17 भी, ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, ऐसे 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 1200 u इसमें करेंगे तो 0 5 3 15 5 3 15 और 16। ठीक है, v और 13 3 39। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है जब प्लस प्लस की सेम होती है, माइनस माइनस की सेम संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं घटाने पर तो घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म। ठीक है, ये क्या बचेगा आपका, ये 1760 है, ये 1650 है, कितना बचेगा 90 110 b बराबर ये कितना बचेगा 10। इससे भाग दे देंगे तो कितना आएगा 10/0 यानी 1/11। ये वैल्यू आ गई हमारी v की। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण थर्ड में या फोर्थ में रख देंगे। ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर ठीक है, इसमें रख देंगे और रखने पर हम देखेंगे क्या आएगी हमारी 30u प्लस 44v बराबर 10। ठीक है, अब v की जगह पर क्या रखेंगे हम 1/11 30u प्लस 44 1/11 बराबर के 10। इससे इसको काट दो, कितना आएगा 4 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 30u बराबर 6, क्योंकि 4 इधर को हो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा आपका u बराबर 6/30। इससे कट कर देंगे तो 1/5। ये u की वैल्यू आपकी आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं को क्या करेंगे हम, v की और u की वैल्यू को समीकरण जो वैल्यू मानी थी 1/y माइनस एक्स v और 1/y प्लस एक्स v और u की वैल्यू में हम रख देंगे। तो इन वैल्यूओं को हम यहाँ रख लेते हैं, तो रखेंगे 1/y माइनस एक्स
बराबर बराबर क्या मान रखा है हमने u, और u की वैल्यू क्या आई है 1/5, तो यहाँ लिख लेंगे 1/5। ठीक है। दूसरी, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस के x बराबर 5। ये इक्वेशन कौन सी हो गई 5वीं। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5वीं। अगली वाली में देखें 1/y प्लस x, 1/y प्लस x बराबर क्या है हमारी वैल्यू v, और v की वैल्यू क्या है 1/11, 1/11। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा y प्लस x बराबर 11। ये इक्वेशन हो गई हमारी 6वीं। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक उतारो समझो। अब इसके बाद देखें यहाँ y माइनस एक्स, ये 5वीं और 6वीं समीकरण को दोनों को हल करेंगे। समीकरण 5th और 6th को हल करने पर ठीक है, हल कर लेते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 5 और ये हमारी y प्लस एक्स इक्वल टू 11। अब दोनों को हल करेंगे तो देख रहे हो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो कैंसिल कर देते हैं। x से x खत्म, 2y बराबर कितना आया 16, इससे कट कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, y बराबर 8। और y क्या मानी थी हमने, y मानी थी नाव की चाल, तो नाव की चाल आई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आई हमारी नाव की चाल। अब इसको क्या कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम समीकरण 5वीं या 6वीं में रख देते हैं। y बराबर 8 का मान समीकरण कौन सी में रखना है 5 में रखने पर ठीक है, रखने पर यहाँ पर लिख लें, रखने पर तो वैल्यू रख देते हैं हम। क्या है हमारी 5वीं कौन सी है y माइनस एक्स बराबर 5, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 8 माइनस एक्स 5। 8 इधर को जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की 3, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 3। क्या है ये किलोमीटर प्रति घंटा। और x क्या मानी थी हमने, x मानी थी धारा, और इस प्रकार से धारा 3 किलोमीटर निकली और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आई। ठीक है ना, इस प्रकार से आगे के सवाल